जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वे काफ़ी शक्तिशाली उपाय हैं। इनका उपाय करके आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं। ये काफ़ी सरल उपाय हैं जिन्हें आसानी से अपने घर में किया जा सकता है और सिर्फ एक बार करने से ही आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। रविवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं। उसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर आपके घर में जितने सदस्य हैं उस गिनती के हिसाब से उतने पीपल के पत्ते तोड़ें। पीपल के पत्ते तोड़ते समय एक बात का ध्यान रखें कि पत्ते ताज़े हों और कहीं से भी कटे फटे ना हों। घर में लाने के बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लें। कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल लें। कुमकुम या सिंदूर मिलाकर अपनी अनामिका उंगली से हर पत्ते के ऊपर अपने घर के हर सदस्य का नाम लिखें और उसके बाद इन पत्तों को अपने पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करें और 3 दिन तक रहने दें। तीसरे दिन बुधवार को इन पत्तों को लेकर गणेश जी के मंदिर में जाकर पीले पुष्पों के साथ इन पत्रों को उनके चरणों में अर्पित करें। इस उपाय को करने के कुछ ही समय बाद आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में बरकत होने लगी है। आपके घर की धन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को 4 से 5 महीने में एक बार अवश्य करें ताकि आपके घर में समृद्धि सदैव के लिए बनी रहे। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसे करने के लिए सूर्यास्त के पहले तुलसी के 3 पत्ते तोड़ें और एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के तीनों पत्ते डालें। थोड़ी सी हल्दी भी डालकर अपने पूजा घर में रात भर रख दें। अगले दिन स्नान करने के बाद अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद लोटे के जल को तीनों पत्तों की सहायता से पूरे घर में और घर के सदस्यों के ऊपर उस पानी को छिड़कें। छिड़काव करते समय ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इस उपाय को करने से आपके घर की हर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके घर को किसी की बुरी नज़र भी नहीं लगेगी। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए इस उपाय को महीने में एक बार अवश्य करते रहें। फिटकरी भी एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग अगर घर में बरकत लाने के लिए किया जाए तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक फिटकरी का टुकड़ा, एक काला चौकोर कपड़ा, 3 काली हल्दी की गांठें, 1 रुपये के 11 सिक्के या 1 चांदी का सिक्का, 1 मुट्ठी काला तिल। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जिस भी शुभ दिन करना चाहते हैं उस दिन काले चौकोर कपड़े के अंदर फिटकरी का टुकड़ा रखें और उसके ऊपर 1 मुट्ठी काले तिल और फिर हल्दी की 3 गांठें और 1 के 11 सिक्के या 1 चांदी का सिक्का रखें और इन सब को रखने के बाद इसकी एक पोटली बनाकर अच्छे से बांध लें और अपने घर के हर सदस्य के सर के ऊपर से इस पोटली को 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। अब पोटली को अपने घर के हर कमरे में एक बार घुमाएं और इस पोटली को अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच एक लोहे की कील की मदद से लटका दें। यह काफ़ी शक्तिशाली उपाय है और इस उपाय की मदद से आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होगा। आपके घर में बरकत आएगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस पोटली को हर 6 महीने में एक बार जरूर बदलें, जिससे आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इस उपाय को केवल शुक्रवार के दिन ही करें और इस उपाय को एक ही बार करने से ही आपको इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और बाजार से 2 मोरपंख लेकर आएं और इसे अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इसको अपने पूजा घर में लगातार 7 दिनों तक रखें। अगले शुक्रवार एक मोरपंख को ले जाकर कृष्ण जी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पित कर दें और दूसरे मोरपंख को अपने पूजा घर में ही रहने दें। यह काफ़ी शक्तिशाली उपाय है और जो भी जातक इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है और घर में बरकत भी होती है। रोज घर में पूजा करने के बाद गोबर के कंडे और लोबान मिलाकर धूप अवश्य दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। घर के मुख्य द्वार पर सूर्य अस्त होने के बाद घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और घर को बुरी नज़र भी नहीं लगती है। सप्ताह में एक दिन पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाकर पोंछा लगाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भोजन करते समय कोशिश करें कि घर के सारे सदस्य एक साथ भोजन करें। ऐसा करने से भी घर में बरकत आती है। हर शनिवार काले कुत्ते को एक रोटी में देसी घी लगाकर अपने दाहिने हाथ से अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में तरक्की और उन्नति के प्रबल योग बनते हैं। घर में किसी भी महिला को अपशब्द या उनका अपमान न करें। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता बनी रहती है। रोज गाय को एक रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर देने से भी घर में बरकत बढ़ती है और सुख शांति बनी रहती है। भोजन करने से पूर्व अपने भोजन का एक हिस्सा देवी देवताओं को अवश्य अर्पण करें।
इन उपायों की मदद से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और देवी देवता की कृपा भी बनी रहेगी, जिससे आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा के लिए बना रहेगा।